सबसे पहले दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मिशन जय भीम की पूरी टीम और यहाँ आए हुए सभी साथियों को, माताओं बहनों को, बच्चों को क्रांतिकारी जय भीम अभिनंदन होता है। और मैं माफी चाहता हूँ साथियों से जिनका 2 बजे से प्रोग्राम चालू होना था, हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो मैं आज अपना भाषण छोटा कर देता हूँ केवल 5 मिनट का। आज जो देश के अंदर हालात है वो बहुत खतरनाक है। पहले कुछ लोग जो धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे होते थे, वो लोग दंगे कराया करते थे, लेकिन आज लोगों ने दंगों को सरकार बनाने का एक माध्यम बना दिया है। इससे ज्यादा देश के लिए, भारत के लिए कोई शर्म की बात हो नहीं सकती, इससे बुरा समय भी नहीं हो सकता जब कुछ सरकारों के द्वारा प्रायोजित दंगे हो जाए, चाहे वो पूर्वी दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो मणिपुर का दंगा हो, चाहे जम्मू का दंगा हो। दंगों में याद रखना, किसी धर्म या जाति के लोग नहीं मरते, दंगों में इंसानियत मरती है। आज देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत आ कहां से गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सोच देश के प्रधानमंत्री जी की है वो उन्होंने डायरेक्ट अपने मुंह से ना कह के अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन से कहलवा दी हो? तो ध्यान रहे, हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम किसी कीमत पर भारत को तोड़ने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो नफरत की राजनीति की दुकानें चल गई हैं, हम आज संकल्प लेते हैं देश के अंदर नफरत की राजनीति की दुकानों को हम बंद कर देंगे। जिस तरह खुलेआम सत्ताधारी पार्टी के सांसद और मंत्री खुलेआम लोगों को मारने की बात करें, पूरे संप्रदाय समूह की बायकॉट करने की बात करें, पूरे देश में नफरत फैलाने की बात करें, मैं पूछना चाहता हूं, जहां सरकार के अंदर बैठे मंत्री और सांसद अगर वो खुद ही धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश करे, तो क्या देश को किसी दूसरे विदेशी दुश्मन की जरूरत है? दुश्मन तो यहां घर में है, आस्तीन में सांप पाले हैं, सरकार के अंदर बैठकर भारत को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे आपके सपनों को साकार नहीं होने देंगे। हम मर सकते हैं, लेकिन देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। नफरत की दुकानों को हम बंद करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हम सब लोग कहते हैं हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। अगर जातिगत उत्पीड़न का कारण है तो हम लोग जातियों को जिंदा क्यों रखते हैं? हम जातियों को खत्म क्यों नहीं कर देते? अगर जाति खत्म होगी तो जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न भी खत्म होगा, लेकिन अगर जातियां जिंदी रहेंगी तो जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न भी जिंदा रहेगा। जो लोग जातियों को जिंदा रखेंगे वो जातिवाद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अपने सर पे लें। आज भारत को बचाने का समय आ गया है। देखना होगा कौन कौन अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। भारत विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर भाषा संस्कृति बदल जाती है। इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियों को बांध के रखने का काम बाबा साहेब के संविधान ने किया। आज उसी संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, और वो भी सरकार के द्वारा चल रही है।
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। सब जानते हैं आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत में संविधान के संशोधन की बात करता है, लेकिन केशवानंदन भारती की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि जो संघीय ढांचा है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके साथ साथ विधायिका, इन तीनों को जो सेपरेट पावर्स है, इंडिपेंडेंस ही है, उसको तोड़ने की जो साजिश, जो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता, 13 सदस्यीय बेंच सुप्रीम कोर्ट की तय कर चुकी है। लेकिन आज केंद्र के अंदर बैठे हुए जो नफरत की बात कर रहे हैं, उसको रोकना होगा, देश को टूटने से बचाना होगा। हमें अपने आप को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी अस्मिता बचेगी, संविधान बचेगा तो हमारी बहन बेटी की इज्जत बचेगी, संविधान बचेगा तो भारत की अखंडता बचेगी। वरना भारत फिर से जैसे आजादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, फिर से भारत बट जाएगा और भारत को बांटने और तोड़ने की साजिश की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि ऑलरेडी जिनका प्रोग्राम उनकी तैयारी चल रही है, वो लोग देख रहे हैं कब हम खाली करें, कब उनका प्रोग्राम शुरू हो, तो मैं तो बोलता रहता हूँ। आज आपने जो उत्साह दिखाया और जो 3 साल की जो यात्रा भी हमने देखी, इसको देखकर मैं भाव विभोर हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब लोग बाहर चल के खाना लेंगे, उसके बाद 2 लाइनों में और पूरे अनुशासन के साथ 26 अलीपुर रोड तक चलेंगे। जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे बच्चे हैं, जो भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, वो मेरे साथ शांति के साथ अनुशासन को बनाकर 26 अलीपुर रोड तक चलेंगे और वहां जाकर बाबा साहेब को पुष्पांजलि करके इस बात का संकल्प लेंगे कि हम भारत के संविधान को भी बचाएंगे, भारत के लोकतंत्र को भी बचाएंगे और भारत की विविधता को भी बचाएंगे, इंसानियत को मरने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम। श्री यशपाल कोठारी जी रोहिणी से 200 संविधान दान किए, कृपया साइड से आप निकल जाएं। यशपाल कोठारी रोहिणी 200 संविधान। और संदीप जो हमारा YouTube चैनल चलाते हैं, ये पूरी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी। हम संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लगातार इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और ये जो संविधान जो है जो प्रस्तुत किए जाएंगे, वो वहाँ पर बाबा साहब के स्मृति दिवस पर 26 अलीपुर रोड पर वहाँ फोटो भी और वहाँ संविधान प्रदान किए जाएंगे। संविधान अटेंशन प्लीज, कृपया हॉल को जल्दी से जल्दी खाली कर दें। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, हॉल को तुरंत खाली कर दें और साइड के एग्जिट का प्रयोग करना, बीच का पैसेज खाली रखना। हमारे स्टूडेंट की एंट्री होनी है। थैंक यू वेरी मच।